Good morning, students. Today I have brought the first poem of your first flight book, that is Dust of Snow, written by Robert Frost. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Let me tell you something about the poet. Robert Frost was a famous American poet. He was born in San Francisco on March 26, 1874. His father belonged to New England and his mother was a Scottish immigrant from Edinburgh. By 1920s, Frost was the most celebrated poet in Emery. His political works, A Boy's Will in 1913, North of Boston in 1914, New Hampshire in 1923, A Further Range in 1936, Stifle Bush in 1947, and In the Clearing in 1962, increased his fame and honor. The poem Dust of Snow was published in New Hampshire. The theme of the poem: a dust of snow refers to the tiny particles of snow. The particles are so small that poet referred to them as dust. Dust of snow जो है वो छोटी सी पोयम है बर्फ़ के पार्टिकल्स के ऊपर. उस बर्फ़ के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि पोएट ने उनको डस्ट का नाम दिया. The poet was in an awful mood with particles of snow had fallen on him. This changed the poet's frame of mind instantly and his day got a lot better. पोएट बहुत बैड मूड में था जब पार्टिकल्स ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी, लेकिन उस पार्टिकल्स ऑफ स्नो के गिरने के बाद पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ और उसका पूरा दिन जो ख़राब होने जा रहा था वो बहुत अच्छे में बदल गया. यू विल लर्न दिस इन दिस पोम. Summary of the poem. Dust of Snow is a small poem written by the famous American poet Robert Frost. The poem is set on a wintry day. ये poem winters की है. In the first stanza, the poet describes a simple natural happening. जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने एक सिंपल नेचुरल मतलब बर्फ़ गिरी है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है. द स्नो इज़ फॉलिंग वेरी हैविली. द स्नो फ्लेक्स हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्रीज़. बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिर रही है कि पूरे पेड़ जो है वो बर्फ़ से ढक चुके हैं. द पोएट इज़ स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री. पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है. द मूवमेंट एंड एनलाइटनिंग ऑफ अ स्नो ऑन दैट ट्री मेक्स द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोएट. क्रो की मूवमेंट से जो होने से जो डस्ट पेड़ों पर गिरी हुई थी वो पोएट के ऊपर गिरी और उसके गिरने से क्या चेंजेस आए, यू विल लर्न इट in this poem. The crow, a symbol of ill omen, and the hemlock tree associated with poison is not auspicious thing. Crow को भी हम bad luck मानते हैं और hemlock tree एक poisonous tree है, इसलिए उसको भी auspicious नहीं माना जाता. However, in the second stanza, the following are snowflakes and the scene leaves a tremendous effect on the mental state and mood of the poet. और लेकिन कैसे आप पढ़ेंगे कि सेकंड स्टैंजा में बर्फ़ गिरने से और जो ट्रिमेंडस इफ़ेक्ट जो पोएट के मेंटल स्टेट के ऊपर आया, मतलब उसका मूड चेंज हो गया. यू विल लर्न इन द सेकंड स्टैंजा. सो फार द डे हैज़ बीन क्वाइट ग्लूमी एंड वेस्टेज फॉर हिम. ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा दिन बहुत ग्लूमी मतलब सैड है और उसका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा. बट दिस ऑर्डनरी नेचुरल हैपनिंग सडनली ब्रिंग्स द डिज़ायर्ड चेंज इन हिज मूड. लेकिन ये छोटी सी नेचुरल हैपनिंग ने, नेचुरल मीन्स जो नेचुरल बर्फ़ गिर रही है उससे कैसे उसके मूड में चेंज आया. इट ग्लैडेंस हिज हार्ट. उसका जो दिल था वो खुशी से भर गया. ही रियलाइजेज दैट द फॉलोइंग ऑफ स्नोफ्लेक्स ऑन हिम हैज़ सेव्ड हिज डे. अब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि कैसे स्नोफ्लेक्स उसके ऊपर गिरे और उन्होंने उसका पूरा दिन सेव कर दिया.
नाउ ही हैज़ नो रिग्रेट एज द होल ऑफ द डे हैज़ नॉट गॉन वेस्ट। अब उसको इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि पूरा दिन उसका वेस्ट जा रहा था, लेकिन अब वो स्नोफ्लेक्स गिरने से जो उसका जो थोड़ा सा दिन बचा था वो वेस्ट नहीं हुआ, तो अब उसको वेस्ट हुए दिन पर कोई रिग्रेट नहीं है। अब उसको लग रहा है कि उसका जो ये मोमेंट है ये बहुत अच्छा और बीतने वाला है, तो ही इज़ नॉट फीलिंग पिटी ऑफ द डे ही हैज़ वेस्टेड। द मोमेंट ऑफ द स्नोफ्लेक फॉल्स एंड देयर इफेक्ट हैव सेव द डे। अब स्नोफॉल का गिरने से और उससे जो उसके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ उसने उसका पूरा दिन ख़राब होने से बचा लिया। दे हैव ब्रॉट अ चेंज इन हिज मूड एंड ग्लैडेंस एंड अपलिफ्टेड हिज स्पिरिट। उसने उस छोटी सी एक्टिविटी की वजह से पोइट का मूड चेंज हुआ, वो खुश हो गया और उसके अंदर एक बहुत अच्छी सी स्पिरिट मतलब पॉजिटिविटी जनरेट हुई। The message given by poet Robert Frost through the poem Dust of Snow is a positive change can takes place through negativity also। एक आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आपकी नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो ख़त्म हो जाती है। पोएट आपको ये समझाना चाह रहा है कि योर पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। द लिटिल थिंग कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन अ लाइफ। आपकी छोटी छोटी खुशियाँ कई बार आपके बड़े बड़े दुख जो परेशानी होती है उनको आपको ख़त्म कर देती हैं। सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस डन कैन इंस्पायर अदर्स विद एंथुजियाज्म एंड मे ब्रिंग ह्यूज चेंज इन द लाइफ्स। आपकी छोटी छोटी हेल्पफुल एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे दूसरों को इंस्पायर करती हैं। अगर आप उन्हें बहुत एंथुजियाज्म के साथ करते हो, बहुत खुश होकर करते हो, बहुत दिल से करते हो, तो वो दूसरों को इंस्पायर करती हैं और बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंजेस आने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। Students, in your next turn, I will share stanza-wise explanation and poetic devices of this poem. Thank you, students.